वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फैमिली डे फिल्म बस ये 30 सितंबर मंथ का आखिरी दिन है, बट इसी बीच में गैस हम लोग जिसका ईगरली वेट कर रहे थे एमपीसी मीट का आउटकम, वो हमारे सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट की बात की जाए, एक रफ्तार से तेजी का इस आज के दिन हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस निफ्टी ने क्रूशियल 17,000 का लेवल को एनी हाउ सस्टेन कर लिया। बट येस, आज के दिन ऐसा गैस क्या इवेंट हो गया जहाँ मार्केट में इतनी तेजी का माहौल हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले कैसे वो पता है, ग्लोबली डो जोन्स में हमें उस दिन गिरावट देखने को मिली थी जब गैस उधर पे रेट हाइक को लेकर न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी। बट यस, उस रेट हाइक में गैस और आज के रेट हाइक में इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से मार्केट ने आज बहुत चीयर का मोमेंट थोड़ा सा विटनेस किया। हम तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे गैस 3-4 अपडेट हैं जिसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें, सुबह से ही जो मार्केट का मूड था थोड़ा सा स्केप्टिक हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही गैस आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री हमें देखने को मिली, उस रफ्तार से गैस मार्केट में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। एट द एंड में अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई नहीं पड़ी, और ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो निफ्टी में गैस 300 पॉइंट के आसपास एक विटनेस हमें तेजी देखने को मिली। और रही बात सेंसेक्स भी हमें 1000 पॉइंट अब ज़रूर था। रही बात गैस बैंक निफ्टी ने आज रैली में बहुत ही जोरदार पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे गैस बैंक के एनबीएफसी के शेयर में आज हमें रॉकेट की उड़ान देखने को मिल चुकी है। की हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं वो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमपीसी मीट में गए बहुत सारे एंगल्स हमें देखने को मिल रहे थे, तो सबको कवर कर पाना असंभव सी बात है। लेकिन यस, उसमें गैस कौन कौन सी चीज़ आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको गैस हम लोग आराम से ट्रैक कर सकते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा डिकोड करते हैं। रही बात गैस रेपो रेट हाइक को लेके, आपको मैंने साफ साफ बताया भी था कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास इस बार रेट हाइक हो सकता है। एक्चुअली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। दूसरे पैनल की बात की जाए, उनको ऐसा लगता था कि 35 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होगा, लेकिन यस, मार्केट में गए जो जानकार व्यक्ति है उनको समझ में पहले ही आ चुका था इस बार भी गए 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक होने वाली। लेकिन दोस्तों, इधर पे आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन की जो मार है गए सिर्फ हमारा देश विटनेस नहीं कर रहे हैं। ग्लोब की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, यूके की बात की जाए, वहाँ पे गैस जो हालत हैं वो बद से बदतर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो इसी बीच में गैस अगर आप देखें, ये जो 50 बेसिस पॉइंट जो रेट हाइक हुआ है, इसकी वजह से गैस अभी के टाइम जो रेट हमें देखने को मिल रहा है वो कितना हो चुका है, 5.9%। और इंडिया गैस अगर आप इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट करें तो ऑफकोर्स गैस हमारे जो इन्फ्लेशन में और ऑफकोर्स जो रेट हाइक हुआ है उसके बाद गैस जो न्यू रेट हाइक हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें गैस बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हमें दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन गैस अगर आप यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखें, जहाँ पे गैस इन्फ्लेशन 8% के आसपास है, और रेट हाइक की बात की जाए 3.5% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स गैस उसमें हमें 3.5-4% से एक बहुत बड़ी गैप हमें देखने को मिल रही है, जो गैस भारतीय बाजार में थोड़ा सा कम दिखाई ज़रूर दिया है। पे गैस जो रेपो रेट हाइक हुआ है, ऑफकोर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में गैस ये अनुमान भी था। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में गैस हमारा जो सेंट्रल बैंक है कैसे अपना स्टैंड को क्लियर रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मैंने गैस जेरोम पॉल की भी पूरी कमेंट्री सुनी थी, और उनके गैस कमेंट्री में एक चीज़ साफ साफ झलक रहा था, वो था गैस वरी, पैनिक। बिकॉज मार्केट में कैसा हो पता है कि यूएस का मार्केट अभी के टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और उनका इस फेडरल रिजर्व के जो चेयर है उन्होंने जो कमिटमेंट दी थी, कमेंट्री दी थी, वो कोई खास हमें दिखाई नहीं पड़ी थी। बट यहाँ पे गैस हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने गैस अभी भी साफ कर दिया है कि हमारा जो स्टैंस है वो काफ़ी मजबूत है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट। और आने वाले कल में गैस जो एकोमोडेटिव स्टांस हैं ये ऑफकोर्स कंटिन्यू हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस अपने आप में जो ये सेंटेंस है एकोमोडेटिव, ये बहुत ही हद तक निर्भर हो जाता है, जिसके वजह से गैस हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि अगर मार्केट में ग्रोथ को लेकर एक संभावना डिक्लाइन होती है और रेट हाइक एग्रेसिव होती है, इसमें गैस गवर्नर आने वाले दिशा में थोड़े से रेट को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस सेंटेंसी ने मार्केट को बहुत ज़्यादा चीयर का माहौल फील करवाया है। अगर आप देखें, ऑल्दो जो जीडीपी का फोरकास्ट है उसमें तो हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है जितने भी वर्ल्ड क्लास ब्रोकर्स की बात की जाए, सब ने इस जीडीपी को फोरकास्ट को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया। सो गैस इंडिया के मार्केट को लेकर नहीं, बल्कि विदेशी मार्केट में भी गैस वो डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन इसी बीच में 7.2% से अभी के टाइम जो प्रोजेक्शन है वो 7% के आसपास निकल के आ रहा है, इंस्पाइट ऑफ थोड़ा सा फॉल। तो मार्केट ने विटनेस तेजी इसलिए की बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें इंडिया को दूसरे कंट्री से, जहाँ पे गैस उनकी जो जीडीपी की फोरकास्ट है वो नेगेटिव में जा रही है, 1% जा रही है, 2% जा रही है, उससे अगर अब कंपेयर करें तो ऑफकोर्स गैस इंडिया में ग्रोथ पूरा विजिबल है। ऑल दो डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में गैस कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही।
अच्छे से पता है गाइस कि बद से बदतर हालत में हमने सर्वाइव किया है, बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि कोविड और यूक्रेन का जो वॉर हमने देखा उसमें गाइस इंडिया जो ने स्टैंस लिया और इंडिया के पास जो पॉलिसीज़ हमें दिखाई दी थी वो बहुत ही हद तक सुनहरा हमें दिखाई दिया था। हाल फिलहाल में गाइस आपने देखा भी था जहाँ पे रेट को कंटिन्यूसली बेसिस पे स्लैश किया जा रहा था, कहाँ पे यूएस में, बिकॉज वहाँ पे गाइस इलेक्शन भी था। बट गवर्नर ने गाइस पूरा ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं किया, ये वही फॉलो किए जो इंडिया के लिए सही है। इधर पे गाइस आरबीआई गवर्नर ने साफ साफ बताया भी है कि कोविड और यूक्रेन के वॉर से बहुत जो वर्ल्ड हैं उन्होंने बहुत ही स्टॉर्म फेस किया है, जहाँ पे गैस कोविड के बाद जो रशिया यूक्रेन की वजह से गैस कमोडिटी के प्राइस में एक तरफा तेजी का माहौल दिखाई पड़ा था और इसके वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी गैस हमने विटनेस कर दिया। तो गैस मोटा मोटा पॉइंट क्या है, मोटा मोटा पॉइंट गैस इधर पे यही है कि जो रेट हाइक है हम लोग को अनुमान भी था वही दिखाई पड़ा दिसंबर में गए जो फिर से मीटिंग होने वाली है। इसमें गैस 35 बेसिस पॉइंट आप पकड़ के ही चलिए और जिसके बाद दोस्तों इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, जहाँ पे गैस आप ये अनुमान लगा सकते हैं वर्ल्ड गैस हो सकता है कि थोड़ा सा देर से रिकवर करे, लेकिन यस इंडिया गैस अभी के टाइम में सबसे तेज़ी से इन्फ्लेशन में भी रिकवरी कर रही है और आने वाले दिनों में गैस जो हमारे गवर्नर का स्टैंड है वो एकोमोडेटिव के संग आने वाले कल में ग्रोथ को लेकर एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स गैस इसके बाद वाला जो महीना होने वाला अक्टूबर ये बहुत डिसाइडिंग होने वाला है, बिकॉज वेरियस कंपनी Q2 के नंबर्स आएंगे और उसी में समझ में आ जाएगा कि निफ्टी का जो वैल्यूएशन है अभी के टाइम वो सस्टेनेबल है या फिर नहीं। दोस्तों को अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में बहुत लोगों ने इस न्यूज़ को थोड़ा सा कवर भी किया था, जहाँ पे CLA से एक ग्लोबल हेवीवेट्स हमें दिखाई पड़ते हैं, उनका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निफ्टी के जो वैल्यूएशन अभी के टाइम में और जो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में जो डिकपलिंग कंडीशन हमें होते हुए देखने को मिल रही है, उनको ऐसा लगता है कि 30% यहाँ से निफ्टी डिक्लाइन कर सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये वही CLA से हैं जिन्होंने बहुत बार बजाज फाइनेंस को काफ़ी डाउनग्रेड किया। तो आज से नहीं गए, इनका हमेशा से चाहे वो बजाज फाइनेंस 2022 के लेवल पे हो, 4000 के लेवल पे हो, 8000 के लेवल पे हो, सब में गए CLA से ने बजाज फाइनेंस को बहुत डाउनग्रेड किया था। आज कहाँ पे है गैस बजाज फाइनेंस? तो ऑफकोर्स हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट में CLA से ने 30% डाउनग्रेड कर दिया तो हमें निकल जाना चाहिए, निफ्टी फिर से 18000 के लेवल पे जाएगा तो बहुत लोग फिर से बुलिश हो जाएंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सब चीज़ पे आप फोकस ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। हमें देखना है गैस कि आने वाले दिनों में अगर जो टॉप 10 जाइंट्स हैं जिसमें गैस निफ्टी का 60 to 70% वेटेज है, वो गैस Q2 के नंबर्स कैसे पेश कर रहे हैं। अगर उनके नंबर सही आते हैं, निफ्टी गैस अभी भी 20 के पी के लगभग ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि उस पर हमारी ज़रूर फोकस होनी चाहिए। मार्केट में गैस चीयर का माहौल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कल में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, मार्केट थोड़ा सा गिर जाए तो लोग फिर से स्केप्टिक हो जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा अप्स एंड डाउन्स गैस लाइफ का पार्ट है। तो यहाँ पे गैस जो हमने अनुमान किया था उसी के लगभग हमें मीटिंग देखने को मिली। बट यस ग्रोथ को लेकर शक्तिकांत दास ने साफ साफ बता दिया है वो अभी भी एकोमोडेटिव है, जिसके वजह से मार्केट ने आज चीयर किया है। तो हमेशा गैस कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा होगी। आप सोचेंगे कि हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ आए, ऐसा होने वाला नहीं। लेकिन यस ऐसा नहीं कि हमें इसको पूरा नज़रअंदाज कर देना है। देखते हैं कि आने वाले दिन में दिशा कैसे होगी। बट यस लास्ट 5 ईयर्स में गैस हमारा जो इंडेक्स है दूसरे इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। का सबूत अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में गैस हमारे इंडेक्स ने 71% के आसपास पैसे बना के दिए, इंस्पाइट कि इंडेक्स गैस एक साल से कॉन्सोलेशन फेज में है, रेंज बाउंड में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कल में अगर फिर से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक का इशारा करता है, मार्केट में ग्लोबली क्रैश आता है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ता है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मार्केट ऐसा है, इंडियन मार्केट की मैं बात बोल रहा हूँ कि गिरेगा तो ज़रूर, ग्लोबल मार्केट गिरेगा, लेकिन यस आने वाले दिनों में गैस ये दूसरे मार्केट से सबसे तेज रिकवर कर सकता है। अच्छे से गैस पता चल चुका है कि मार्केट में अगर आप कोई भी शेयर्स को इंडिविजुअली होल्ड करते हैं, शेयर्स के प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, सेल्स डिक्लाइन होंगे, तो शेयर मार्केट में भी उसका जो वैल्यूएशंस हैं काफ़ी हद तक गिरेगा। बट जो कंपनी गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अर्निंग मशीन होती है, अर्निंग्स पेश करती है, तो ऑफकोर्स उनके वैल्यूएशंस हमेशा से ही थोड़े महंगे होते हैं। तो इंडिया की बात कीजिए, अगर आप इसको स्टॉक के हिसाब से ट्रेड करें आपको समझ में आएगा कि 7% गैस अभी भी कम तो है। अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया और भी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, लेकिन यस हमें देखना है कि परिस्थिति कैसे इमर्ज हुई है, कोविड आया, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, उसके बावजूद भी गैस हमारा जो GDP है 7% के आसपास ये फोरकास्टेड है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अच्छा। और आने वाले दिनों में अगर रेट हाइक का जो लफड़ा है वो ठीक होता है और मार्केट इसको लेकर डिस्काउंट कर लेता है, तो ऑफकोर्स गैस वो जो तेज़ी बनेगी आने वाले अपकमिंग 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के, 10 ईयर्स के लिए, उसमें गैस इंडिया काफ़ी डोमिनेट कर सकता है। गैस की ये जो महीना है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन यस उसके बाद गए जो महीना होने वाला अक्टूबर तो ये बहुत ही डिसाइडिंग होगा। और एक एक करके गए जो Q2 के नंबर्स आएंगे उसको तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगा। तो मेरा गैस आपको रिक्वेस्ट यही होगा कि अक्टूबर का महीना में थोड़ा सा सेंसिवली मार्केट को ट्रैक करिएगा, चैनल्स जुड़े रहिएगा, बिकॉज वेरियस कंपनी के जो Q2 के नंबर्स के साथ साथ जो गाइडेंस आएंगे उसको भी गैस डिकोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गैस Q2 के नंबर्स इनलाइन आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि मार्केट में ऐसा कोई बड़ी डिक्लाइन नहीं होने की संभावना है। ऐसा होने का तो कुछ भी होता है, लेकिन Q2 के नंबर्स अगर सही आएंगे तो निफ्टी का गैस जो वैल्यूएशन है अदर
कंट्री से, इंडेक्स से, वो जस्टिफाई हो सकता है। तो इसमें एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया जो आपने पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फर्दर कोई डाउट अभी भी है उसको भी कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, उसी की वजह से नहीं आता है। तो आप इधर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।